बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 जुलाई 2020 दिन आज मंगल का वीक का सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। तो समरी में चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस कैसी रही है मार्केट की। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज अपसाइड पे गए हैं, कौन से डाउन साइड पे थे। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे, जिनमें वॉल्यूम जो है वो एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट्स काफ़ी अनाउंस हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE इंडेक्स में आज भी बुल का सफर जारी था। 406 पॉइंट्स का आज भी इजाफा देखा गया इंडेक्स में। 1.06% इजाफे के साथ 38,627 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी थी। आज जो अपनी ओपनिंग दी थी वो गैप अप ओपनिंग हुई थी। पिछली क्लोजिंग 38,221 से गैप अप ओपनिंग दी थी 38,378 के लेवल पे। और जो अपना इंडेक्स ने अपना जो हाई लगाया है आज का वो 38,700 को लगाया था। 480 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में बढ़े थे 1.26% के हिसाब से। लेकिन जब क्लोजिंग आई है तो वो 38,627 के लेवल पे आई है 406 पॉइंट्स की तेजी के साथ। वॉल्यूम्स जो है वो आज बड़े हैं। 241 मिलियन शेयर जो है वो आज ट्रेड हुए। लास्ट 5 डे की जो एवरेज है वो 223 से, तो लास्ट 5 डे की एवरेज से भी ज्यादा है। और लास्ट 2 डेज से जो कंटिन्यूसली डाउन साइड पे आ रहे थे वॉल्यूम, उसके मुकाबले में जो है वो आज ज्यादा वॉल्यूम लगे हैं 241 मिलियन शेयर्स के। ओवरऑल आज 70 स्क्रिप्ट जो है वो अप साइड पे गए हैं KSE 100 इंडेक्स के। 23 स्क्रिप्ट आज डाउन थे, जबकि 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो आज भी जो है वो कमर्शियल बैंक्स टॉप से थे। 170 पॉइंट्स का इजाफा किया है इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर था आज का 73 पॉइंट्स के साथ। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने भी 30 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। टेक्सटाइल कंपोजिट ने 22 पॉइंट, ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 20, पावर जनरेशन ने 15, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर ने 13 और फार्मास्यूटिकल्स ने भी 11 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स और सिक्योरिटी कंपनीज ने जो है वो 6 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। और इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी जो है वो 3 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो लकी सीमेंट्स की तरफ से ऐड हुए हैं 41 पॉइंट्स। दूसरी नंबर पर मीजान बैंक रहा है 37 पॉइंट्स के साथ। TRG पाकिस्तान ने भी 32 पॉइंट ऐड किए हैं। बैंक अल हबीब ने 30 पॉइंट, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 26 पॉइंट ऐड किए हैं। HPL की तरफ से 21, अलाइड बैंक ने 17 पॉइंट्स, होंडा कार ने 11, जबकि मैपल लीफ और इंटरनेशनल स्टील ने भी 11 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 7 पॉइंट निकले हैं। नेस्ले ने भी 7 पॉइंट निकाले हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 6, ARPL ने जो है वो 4, जबकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 3 पॉइंट इंडेक्स से आज निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर जो है वो आज सबसे ज्यादा अपसाइड पे गया है 4.35%। इंजीनियरिंग सेक्टर भी 3.54% अपसाइड पे गया है। टेक्सटाइल वीविंग में 2.87% का इजाफा हुआ है। कमर्शियल बैंक्स 2.04, सीमेंट्स 1.70, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.49, टोबैको सेक्टर भी 1.18% अपसाइड पे गया है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 0.99, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज भी 0.97% जो है अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर डाउन गया है 0.91%, लेदर सेक्टर में 0.77% की कमी हुई है। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 0.54% डाउन की है। फूड सेक्टर में 0.30 और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है ओवरऑल 0.17% डाउन गया है आज। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 225 पॉइंट इंक्रीज हुआ है 0.83% इजाफे के साथ 27,253 पे क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 394 मिलियन शेयर जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। KSE 30 इंडेक्स में भी 187 पॉइंट का इजाफा देखा गया। 1.13% इजाफे के साथ 16,821 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 145 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। मीज़ान के अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 721 पॉइंट का इजाफा देखा गया। 1.19% इजाफे के साथ 61,633 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 143 मिलियन शेयर्स के साथ। मीज़ान के जो ऑल शेयर इंडेक्स हैं उसमें भी 170 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 0.91% इजाफे के साथ 18,900 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम जो है वो 199 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। UBL का जो ETF है उसमें 11,323 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। 87 पॉइंट्स इजाफे के साथ 0.78% का इजाफा देखा गया।
26 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। और NIT का जो ETF है उसमें भी 61 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 0.71% इंक्रीज के साथ 8669 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 21 ओवरऑल इसमें भी 21 मिलियन शेयर्स का जो है वो आज काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट रहे हैं वो कौन से हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो आज टॉप पे गया है वो पाक इलेक्ट्रॉन था, 26.29 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.78% का इंक्रीज भी हुआ है इसमें। मैपल लीफ सीमेंट्स में 26 मिलियंस का आज काम हुआ है, 3.45% इसमें इंक्रीज देखा गया है। बैंक ऑफ पंजाब में 23 मिलियंस का वॉल्यूम है, 3.02% इंक्रीज हुआ है ये। फौजी फूड लिमिटेड में 23 मिलियंस का आज काम हुआ है और 4.16% इसमें इंक्रीज हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में 18.86 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है, 5.21% इसमें इजाफा हुआ है। पावर सीमेंट्स में 16 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 4.64% का इजाफा देखा गया है। बैंक अल-फलाह में 13.66 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.47 इसमें इंक्रीज देखा गया है। हम नेटवर्क में 12.65 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ ये डाउन साइड पे गया है, 7.81%। लॉटिक केमिकल में 11 मिलियंस का काम हुआ है और 3.05% इसमें इजाफा हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम 9.83 मिलियंस का आज काम हुआ है, 0.81% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो टेलीकार्ड है, 11.21% का इंक्रीज हुआ है। WTL में 9.09% का इजाफा हुआ है। रेडको टेक्सटाइल में 8.17%, होंडा कार 7.50%, जनरल टायर जो है 7.49, TRG पाकिस्तान 7.48, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड में भी 7.48% की अपसाइड हुई है। निशात चुनिया में 7.47, EFGH में 7.47, जबकि अटक रिफाइनरी लिमिटेड में 6.80% की इंक्रीज हुई है। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा TRG में लगे हैं, 9.41 मिलियन। दूसरे नंबर पे अटक रिफाइनरी था 5.22 मिलियन वॉल्यूम के साथ। जो आज के लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड है, 11.69% का कमी हुई है इसमें। हम नेटवर्क में 7.81% ये डाउन गया है। एस्कॉट इन्वेस्टमेंट जो है बैंक जो है 2.90% ये डाउन गया है। सुमिट बैंक 2.40%, बलूचिस्तान ग्लास 2.15, ट्राइस्टार पोलिएस्टर जो है वो 2.03% डाउन गया है। चकवाल स्पिनिंग 1.97, गरीब वाला सीमेंट जो है 1.90, STPL 1.79, जबकि सिक्योरिटी पेपर जो है 1.77% डाउन गए थे। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा लूजर्स में से हम नेटवर्क में लगा है, 12.65 मिलियन। दूसरे नंबर पे STPL है 2.05 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो इवेंट्स हैं उसमें जो सबसे टॉप पे है वो एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है। कल सुबह 10 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। इंपेरियल शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है कल 11 बजे। शाताज शुगर मिल्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, कल 11:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दोपहर 12 बजे जो है वो कल अनाउंस करेगी। मेहरान शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दोपहर 12 बजे ही अनाउंस करेगी कल। तांडीवाला शुगर मिल्स लिमिटेड भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है इनका, दोपहर 2 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, दोपहर 4 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है कल। हसीब वकास शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल अनाउंस करने जा रही है दोपहर 4 बजे। तो ये बोर्ड मीटिंग्स थी। बोर्ड पे आउट्स के हवाले से जो है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड का है, अवेलेबल है 150%, 15 रुपए पर शेयर का इसका डिविडेंड है। 8 अगस्त से 15 अगस्त इसकी बुक क्लोजर्स की डेट से, 6 अगस्त को इसने एक्स हो जाना है, तो 5 अगस्त तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है। सुई नादरन गैस पाइपलाइन का भी जो है वो 20% का डिविडेंड अवेलेबल है, 2 रुपए पर शेयर। इसकी भी जो बुक क्लोजर की डेट्स हैं वो 8 से 15 अगस्त में है, एक्स डेट इसकी 6 है, यानी कि 5 अगस्त तक इसको भी आप बाय या होल्ड कर सकते हैं। ये शरीय कंप्लाइंट ये है। सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड का 90% का डिविडेंड है, 9 रुपए पर शेयर। 21 अगस्त से 31 अगस्त इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं, 19 अगस्त को इसने एक्स हो जाना है, तो 18 अगस्त तक आपको इसको अवेल कर सकते हैं। शरीय कंप्लाइंट ये भी है। लालपीर पावर लिमिटेड और पाक जनरेशन पावर लिमिटेड का आज लास्ट दिन था, 1 रुपए 25 पैसे दोनों का डिविडेंड था। कल ये एक्स होके ओपन होंगे। रिजल्ट्स जो है वो आज भी काफी अनाउंस हुए हैं। तो जो रिजल्ट सबसे पहला था वो नेस्ले पाकिस्तान ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट आज अनाउंस किया है। सेकंड क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो 42 रुपए 71 पैसे की आई है। लास्ट ईयर के जो सेकंड क्वार्टर था उसमें 48 रुपए 46 पैसे की अर्निंग थी।
तो इस तरह इनका जो अभी हाफ ईयर की टोटल अर्निंग होगी है वो 85 रुपये 47 पैसे की होगी है। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल जो है वो 98 रुपये 61 पैसे की अर्निंग थी। इस क्वार्टर में इन्होंने 83 रुपये पर शेयर जो है वो डिविडेंड भी साथ में अनाउंस किया है। अगला जो रिजल्ट था वो नून शुगर मिल्स लिमिटेड का था। थर्ड क्वार्टर का इनका रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो 6 रुपये 80 पैसे की आई है। लास्ट ईयर जो है इनकी सेम क्वार्टर में आई थी 6 रुपये 12 पैसे। तो इस तरह इनकी टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग होगी है वो 12 रुपये 21 पैसे पे होगी है। पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। पिछले साल जो है वो 9 रुपये 87 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया उन्होंने। अगला जो रिजल्ट था वो निशात पावर लिमिटेड का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने जो फोर्थ क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई है वो 3 रुपये 27 पैसे की आई है। पिछले साल के जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें 2 रुपये 37 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल इनकी इस साल जो अर्निंग आई है वो 13 रुपये 96 पैसे की आई है। पिछले साल जो है 10 रुपये 65 पैसे की इनकी अर्निंग थी। तो डिविडेंड भी जो है वो इस क्वार्टर में इन्होंने 1 रुपया पर शेयर अनाउंस किया है। तो KSE इंडेक्स में आज भी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है और जो अपनी रेजिस्टेंस थी वो उन दोनों को जो है वो क्रॉस की है। 38,200 और 38,600 की जो रेजिस्टेंस थी उसको जो है वो क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुई है। 38,600 के लेवल पे क्लोज हुई है। तो अगली जो रेजिस्टेंस बनती है वो 38,800 की बनती है और 38,800 900 के बाद जो है 39,200 की रेजिस्टेंस है। जबकि सपोर्ट जो है वो उसकी यही 38,200 और उसके बाद 38,000 और 37,500 जो है वो नीचे के लेवल हैं सपोर्ट के। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 37,600 के लेवल पे, EMA 200 36,800 के लेवल पे, EMA 50 जो है वो 35,600 पे, EMA 100 35,300 और EMA 200 जो है वो 35,500 600 के लेवल पे है। तो मूविंग एवरेजेस भी बहुत नीचे है। तो इंडेक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग जो है वो अप ट्रेंड में है अभी तक। तो इंडेक्स की अगर RSI भी चेक करें तो RSI जो है वो 83 पे आ गई है, यानी कि 84 पे आ गई है, जो कि एक्सट्रीमली बुलिश स्टेट है। 80 से ऊपर अगर RSI जाती है तो वो एक्सट्रीम बुलिश अप ट्रेंड में जो है वो स्टॉक हो तो तभी इतनी हाई लेवल पे जाती है। तो यहाँ से जो है वो करेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब 2 दिन रह गए क्लोजिंग के भी, ईद की छुट्टियाँ आगे, तो देखते हैं कि क्या ये करेक्शन आती है कि आगे 40,000 के ऊपर फिर हमें करेक्शन देखनी पड़ेगी।